हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अपनी क्लास 7, जिसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें मैं आपको 100 MCQs कराऊंगी। ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा, जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस रहेंगे MCQ। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बेनिफिट रहेगी, जिसमें आपके 100 MCQs रहेंगे, जितना भी अब तक हमने 6 क्लासेस में पढ़ा है उनके बेसिस पर। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे इस क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन है हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, किन्होंने इन्वेंट करा था? ये चार्ल्स बेबेज ने। अब जो ऑप्शन है सेकंड, एलन ट्यूरिंग। इन्होंने क्या दिया था? ट्यूरिंग मशीन बनाई थी इन्होंने। जॉन नेपियर ने क्या बनाया था? नेपियर बोन्स को इन्वेंट किया था। हरमन ओलरेथ ने क्या इन्वेंट करा था? पंच कार्ड। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वॉज डिजाइन्ड बाय। हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? चार्ल्स बेबेज ने। पास्कल हैं जो इन्होंने क्या इन्वेंट करा था? पास्कलाइन। बिल गेट्स ने क्या किया था इन्वेंट? माइक्रोसॉफ्ट को डिजाइन किया था इन्होंने। न्यूटन हमारे साइंस के हैं, इन्होंने क्या किया था? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था? क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर किस में हुआ था? सेकंड में। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट किस में हुआ था? थर्ड जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर हुआ था फोर्थ जनरेशन में। फिर आता है हमारा फोर्थ, ENIAC बिलोंग टू विच जनरेशन? ENIAC इसका क्या है? यह हमारा एक कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? ठीक है, यह हमारा कौन सा है? फर्स्ट जनरेशन का। सेकंड जनरेशन का कौन सा है? IBM 1401, IBM 7090, यूनिवैक 1108। थर्ड जनरेशन का कौन सा है? IBM सिस्टम 360, PDP-8, IBM सिस्टम 370। फोर्थ जनरेशन का कौन सा है? IBM PC, एप्पल 2, एप्पल मैकिन्टोश। फिर आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज। सेकंड में क्या यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर। अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, थर्ड में IC और AI किस में हुआ था? फिफ्थ जनरेशन में। फिर आता है द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन। किस पे बेस्ड थे वो? IC पे। किस पे? इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस्ड थे। वैक्यूम ट्यूब हमारा फर्स्ट का, ट्रांजिस्टर सेकंड का, और माइक्रो प्रोसेसर हमारा फोर्थ का था। ठीक है, अब आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था? अभी पढ़ा है, माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में, ट्रांजिस्टर सेकंड में, और IC थर्ड में। इन्हीं ऑप्शंस के साथ ही हमें याद हो जाता है कि हमारी जनरेशन में कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए गए थे। ठीक है, हमें बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसको ही रिवाइज करते रहें तो हमें अच्छे से याद हो सकता है। ठीक है, हमें ऑप्शन के साथ ही पता चल रहा है बार बार कि हमारे इसमें जनरेशन में कौन कौन से यूज़ हुए थे। अब आई है हमारी फिफ्थ जनरेशन। हमने पीछे ही पढ़ा था एक आर्टिफिशियल AI। वैक्यूम ट्यूब किस में हुआ था? फर्स्ट में। ट्रांजिस्टर सेकंड में। मैग्नेटिक टेप क्या है? फर्स्ट में हुआ था सबसे पहले, लेकिन अब ये सब में यूज़ होता है। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन किस पे बेस्ड है? AI बेस्ड है। फिर आता है आपका द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर वॉज। फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था कंप्यूटर का? एडा लवलैक, जिसने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था। चार्ल्स बेबेज कौन थे? फादर ऑफ कंप्यूटर। बिल गेट्स फादर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया था, विंडो बनाई थी। स्टीव जॉब्स एप्पल के को-फाउंडर हैं ये। ठीक है, फिर आता है अबेकस। अबेकस क्या है? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है ये, जो सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए बनाई गई थी। फिर आता है आपका CPU के क्वेश्चंस हैं। CPU स्टैंड्स फॉर, CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर का ब्रेन कौन कहलाता है? CPU। ठीक है, अब इसने ऑप्शंस देखो, इसके ऑप्शंस के साथ ही हम इनको भी पढ़ेंगे। मॉनिटर क्या है? हमारी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को क्या कहते हैं? वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जिसमें 104 कीज होती हैं।
101 से लेके 108 कीज़ भी होती हैं, वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स के अंदर आता है, जैसे 108 वाला। इसमें क्या होता है, A to Z अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती है, 0 to 9 को न्यूमेरिक की कहते हैं, F1 to F9 फंक्शन की है, कमांड की कौन कौन सी है, एंटर, ऑल्टर, स्पेस बार, कंट्रोल वगैरह, ये सारी हमारी क्या है, कमांड की हैं। फिर एक ऑप्शन है हमारा माउस। माउस क्या है, माउस भी इनपुट डिवाइस है जिसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। फिर आता है हमारा CPU कंसिस्ट ऑफ, किसके बीच में कंसिस्ट करता है, ALU एंड CU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। फिर आता है ALU परफॉर्म्स। ALU क्या परफॉर्म करता है, कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को क्या करता है, ये परफॉर्म करता है। प्रिंटिंग क्या करता है, प्रिंटर करता है प्रिंटिंग को। स्कैनिंग कौन करता है, स्कैनर करता है। स्टोरेज ओनली, किस में स्टोरेज डलती है, जैसे पेन ड्राइव है, CD है, इन सब में क्या है, स्टोरेज डलती है, ठीक है। फिर आता है आपका CU स्टैंड्स फॉर। CU क्या है, कंट्रोल यूनिट। द टेम्परेरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है, रैम, क्योंकि ये क्या है, लाइट जाते ही हमारे, जैसे हम डाटा काम कर रहे हैं, काम करते करते अगर कंप्यूटर पर लाइट चली गई और हमने उसको सेव नहीं कर रखा तो वो हमारा सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। तो वो कौन सी मेमोरी में काम होता है, वो रैम में, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, टेम्परेरी मेमोरी। रोम क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी होती है ये, जैसे हार्ड डिस्क और CD भी क्या है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी है जो फिक्स्ड मेमोरी है, ठीक है। फिर आता है रैम इज। रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी। क्यों, क्या करते हैं इसमें, डाटा टेम्परेरी होता है वोलेटाइल मेमोरी में, ठीक है। परमानेंट मेमोरी कौन सी है, जैसे रोम को क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, हार्ड डिस्क है और SSD, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या यूज़ होता है, जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD, DVD। एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी होती है, जो कभी भी तुम कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हो और हटा सकते हो, जैसे पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, ये सारी की सारी हमारी क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है, ठीक है। तो रैम क्या रहेगी, वोलेटाइल मेमोरी। रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। अब वोलेटाइल मेमोरी कौन है, रैम। टेम्परेरी भी कौन है, रैम। कैशे मेमोरी क्या है, ये भी रैम की तरह ही है, लाइट जाने पर इसमें भी डाटा क्या है, लॉस्ट हो जाता है। फिर आता है हमारा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है हमारे डाटा की, वो है हमारी बिट, जो बाइनरी डिजिट है, 0 और 1 की फॉर्म में यूज होती है। बाइट कितनी होती है, 8 बिट के बराबर। 8 बिट किसके बराबर होगी, 1 बाइट के बराबर। फिर है KB किसके बराबर है, 1024 बाइट के बराबर होती है। MB होती है 1024 KB, यानी किलो बाइट के बराबर, ठीक है। फिर आता है आपका 8 बिट मेक्स। 8 बिट कैसे बनती है, 1 बाइट को, यानी कि 8 बिट मिला के कितनी बनेगी, 1 बाइट बनेगी। 1 KB कैसे बनेगी, 1024 बाइट मिलेंगी तब। 1 MB कैसे बनेगी, 1024 KB, जब किलो बाइट बनेंगी तब जाके 1 MB बनेगा। 1 GB कब बनता है, 1024 MB, यानी मेगा बाइट बनेगी तब जाके आपकी क्या बनती है, ये 8 बिट बनती है, ठीक है। ये 20 क्वेश्चंस थे हमारे। हम इसके बाद अगले क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। किसी में 20, किसी में 30, ऐसे करके क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस को कर लेना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर इनको लगातार रिवाइज करते रहोगे तो आपके मोस्टली कंसेप्ट इसी में ही क्लियर हो जाता है कि आपके जनरेशन में क्या क्या यूज़ हुआ था CPU का। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, इसके बाद में हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। अब ये बेसिक था जितना हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हम इसके अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे जो बिल्कुल एग्जाम्स के लिए भी फायदेमंद रहेंगे। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो हर एक सब्जेक्ट के लिए, यानी कि हर एक पेपर के लिए ये आपकी क्लास फिक्स्ड रहेगी, यानी कि आपकी ये बेनिफिट रहेगा आपको हर एक एग्जाम्स के लिए जहाँ भी कंप्यूटर आता है। आप इसको अपनी छोटी क्लासेस, जैसे मान लो आप अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, उनके लिए भी ये यूज़फुल रहेगी, एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेगी। आप जहाँ भी कंप्यूटर यूज़ करते हो वहाँ सब आपके लिए यूज़फुल रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। अब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।